सर एक चीज जानना चाहेंगे, ये रैली जो है किसानों की है या कांग्रेस की? नहीं, कांग्रेस पार्टी ने किसानों के समर्थन में यह रैली निकाली। ये पद यात्रा उनके सम्मान में जो किसान आंदोलनरत हैं और बिहार के जो किसान हैं, क्योंकि देखिए बिहार में एक बात बताता हूँ मैं, किसानी की समस्या, हमारे किसान क्यों नहीं जागरूक है? हमारे यहाँ ज़मीनें छोटी छोटी, सीमांत किसान हैं, मार्जिनल फार्मर्स हैं हमारे यहाँ। वो इतना उनके पास अपना खेती करते हैं और जैसे जैसे सीजन आता है अपना 3 खेती 2 खेती जो करना होता है करते हैं। होता क्या है कि उनके पास इतना पैसा नहीं हो पाता है कि वो जाके कहीं दिल्ली बॉर्डर पर 6 महीना साल भर का राशन लेके बैठे हैं आंदोलन के लिए। तो हमारे किसान त्रस्त हैं इन कानूनों से, तीनों कृषि कानूनों से। MSP नहीं मिल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से यही होगा, कॉन्ट्रैक्ट पे जब ज़मीन बंदोबस्त करने लगेंगे अडानी अंबानी जैसे उद्योगपतियों को अगर किसान, तो वो ज़मीन आपका 2 साल 4 साल में उनकी हो जाएगी। किसानों के पास ज़मीन नहीं रह जाएगा। किसान तो ऐसे ही कटोरा लेके घूम रहा है पूरे देश में। जब ज़मीन भी नहीं रहेगा तो भूखमरी के कारण मर जाएगा। किसान आत्महत्या कर रहा था अभी देश में, अब अपने ज़मीन के लिए संघर्ष करते करते आत्महत्या करने लगे। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, 2005 में आपने ही कानून को लाने के लिए प्रस्ताव रखा था, कांग्रेस का ये प्रस्ताव नहीं, हमने फिर इस पर विरोध किया? नहीं, एक बात बता रहे हैं, 2005 में जो हम लोग का कानून था, ये हमने कभी APMC एक्ट को हटाने की बात नहीं की। APMC एक्ट में क्या हुआ कि राज्य सरकारों को अलग अलग से प्रावधान मिला। अपने विधानसभाओं में उन्होंने एक ले आके ये कानून ले आके कई राज्यों में APMC का एक्ट हट गया। जैसे बिहार उसका एक सतत उदाहरण है। हम लोगों का ये नहीं था कि MSP कम हो। ये कांग्रेस पार्टी की ही देन है कि छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेश में 98% धान की खरीदारी अभी तक हो चुकी है और 2500 रुपये MSP मिलता है धान का, और हम अभी 1868 पर लटकी हुई है भारत सरकार। और बिहार सरकार का तो कहना ही नहीं है, इसके पास तो कोई MSP नीति और APMC एक्ट की कोई नीति कहना है कि जो दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है कि मंडी खत्म हो जाएंगी, जबकि ऐसा नहीं होगा। किसानों को कांग्रेस के द्वारा ये फैलाया खत्म होगी। अब समझिए, एक लाइन में समझाऊंगा ज़्यादा कैसे खत्म होगी। सरकार ने कही थी कि नोटबंदी से काले कानून आ जाएंगे, कि काले धन आ जाएंगे। काला धन आया, वैसे ही ये सरकार से दिग्भ्रमित करने का काम करती है। ये 3 कानून ला करके जोड़ना चाहता हूँ, होगा क्या कि जैसे आप यहाँ पैक्स के माध्यम से खरीदारी करती है बिहार सरकार, बिहार के संदर्भ में बता रहा हूँ, क्या होगा कि जब ये कानून आ जाएंगे तो प्राइवेट जो उद्योगपति हैं वो आ जाएंगे। अब पैक्स का गोदाम जो है वो मुश्किल से 1000 टन धान रखने के लिए बनता है। ये लोग क्या करेंगे कि बड़े बड़े गोदाम बनाएंगे, क्योंकि अब प्राइवेटाइज हो जाएगा और 10-10 लाख टन अनाज जो है इनका उसमें गोडाउन में रहेगा। रिलायंस के, अडानी अंबानी, जिसके भी कोई भी उद्योगपति हो, बजाज हो, कोई हो। अब वो क्या होगा कि उसी से फिर अपना एक होलसेल मार्केट खोलेंगे, जैसे रिलायंस ट्रेंड्स देख रहे हैं, बिग बाज़ार, फूड बाज़ार, फलाना ढिकाना। इसी धान, चावल, गेहूं का इसी का फूड प्रोडक्ट बनाएंगे जो कि दुगने, चौगुने, 5 दाम में बिकेगा। अमेरिका में वॉलमार्ट क्या करता है, किसानों से इसी प्रकार से उनका अनाज खरीद कर नया सामान बना के बिस्किट 300 रुपये का बेचता है एक पैकेट। तो हमारे यहाँ जो 10 रुपये का बिस्कुट है वो 300 रुपये 200 रुपये का हो जाएगा, 10 गुना बढ़ जाएगा। ये है कंसेप्ट, ये है, ये समझने की जरूरत है।